हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स। ठीक है, आई थिंक इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज लास्ट क्लास में पहले तो मैं ये देख लेता हूं हमने लास्ट क्लास में बच्चों क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था। ठीक है, 2 इंटीजर्स का एडिशन हमने पढ़ा था, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज फिनिश करी थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका आज सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसके बाद डिवीजन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन को भी एक तरीके से एडिशन ही समझा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो फॉर 2 इंटीजर्स a एंड b, कोई 2 इंटीजर्स है a एंड b, तो जो a माइनस बी होता है ना उसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं, a, ये माइनस साइन है ना बच्चों, माइनस साइन को अगर हम प्लस लिख लेते हैं तो ये जो दूसरा इंटीजर, देखो 2 इंटीजर्स क्या है बच्चों आपके a और b, 2 इंटीजर्स क्या है a और b। अच्छा, अब हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो अगर हम सब्ट्रैक्शन को एज अ एडिशन फॉलो करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक माइनर चेंज करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, देखो हमें क्या करना होता है, माइनस का अगर हमें प्लस करना है तो हम जो b है ना, ये सेकंड इंटीजर, इसका एडिटिव इनवर्स लेना होता है। एडिटिव इनवर्स मैं बता चुका हूं, उसका ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो b का एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों, माइनस b। तो यही चीज है, देखो a माइनस बी करना था आपको, तो आप a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का क्या लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स विच इज माइनस b। ठीक है, ये अभी समझ में तो आया नहीं होगा, एग्जांपल लेते हैं उससे बेटर क्लियर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए आप बच्चों, एक क्वेश्चन है, चलो 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। सब्ट्रैक्ट, क्या बोला हूं मैं, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 3, ये तो है पहला, और दूसरा ले लीजिए सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 4। ठीक है, पहला पार्ट क्या बच्चों, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 3, और सेकंड पार्ट है सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 4। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 6 फ्रॉम 3, तो मतलब आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो ये होगा 6 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 3। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, a माइनस बी है, 2 इंटीजर्स हैं, एक है 3 और एक है 6, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको हम एडिशन की तरह कैसे कर सकते हैं, पहला इंटीजर एज इट इज, ये नेगेटिव साइन को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकंड इंटीजर होता है उसका हम एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं। तो यहां पे सेकंड इंटीजर क्या है बच्चों आपका 6, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6। अब ये हो गया आपका एडिशन में कन्वर्ट। अब एडिशन ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स है, ठीक है, अनलाइक इंटीजर्स, एक पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव है। तो एडिशन ऑफ अनलाइक इंटीजर्स में क्या करते थे बच्चों, हम पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू निको उनकी है ना, सब्ट्रैक्ट करो हायर नंबर में से स्मॉलर नंबर, फिर जो साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन लग जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 3। अब 3 और 6 में से ग्रेटर कौन है बच्चों, मैग्नीट्यूड में, तो 6, तो 6 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये आपका आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये तो गया आपका पहला। अच्छा सर एक और करके बताओ। ठीक है बच्चों, दूसरा करते हैं, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 4, मतलब 4 में से -8 आपको बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। वही चीज इसको एज एडिशन लेके चलेंगे, तो पहला इंटीजर तो एज इट इज लिख लो 4, अब माइनस साइन है, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो जो दूसरा इंटीजर होता है उसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, पहला इंटीजर तो एज इट इज लिखो, और जब माइनस साइन को प्लस में चेंज करो ना तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट इंटीजर होता है ना उसका एडिटिव इनवर्स ले लो। तो बच्चों लास्ट इंटीजर क्या है आपका -8, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों, +8। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स -8 का हो जाएगा +8। सो दिस विल, और 4 + 8 ये है लाइक साइन से, दोनों पॉजिटिव है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, और साइन दोनों का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लग जाएगा, सो इट इज +12। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सॉरी, अब बच्चों क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, ठीक है। नोट डाउन करिए आप। देखो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। पहला बच्चों है, वहां पे हमने एडिशन में क्या देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी बच्चों। सिमिलरली यहां पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या थी, एक बार बता देता हूं कि फॉर टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। कोई दो इंटीजर है a एंड b, तो a प्लस b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, फॉर टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस b इज ऑलवेज एन इंटीजर। सॉरी, तो कोई दो इंटीजर है a एंड b, तो उसमें a माइनस b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है बच्चों। एग्जांपल ले लो आप, तो a आपका ले लो -2 और b ले लो आपका, a ले लो +2 और b ले लो आप -8। देखो 2 भी एक इंटीजर है और -8 भी एक इंटीजर है। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, a माइनस बी। तो आपको निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब 2 माइनस ऑफ 8। तो मैंने क्या बोला था, पहला इंटीजर एज इट इज, माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। -8 का एडिटिव इनवर्स विल बी 8, सो दिस विल बी 10। तो 10 भी एक क्या है, इंटीजर है। तो 2 आपका इंटीजर था, -8 एक इंटीजर था, तो a माइनस बी आया 10, जो भी एक इंटीजर है। तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने बच्चों क्या देखा था, वहां पे कॉम्यूटेटिव भी देखा था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देखी थी, वो भी देखेंगे। पहले आप इसे नोट करिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिशन में हमने देखा था कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। बट बेटा यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें हम देखेंगे पहली क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, वहां पे हमने दूसरी क्या देखी थी एडिशन में, कम्यूटेटिव, है ना। तो यहां पे लिखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। वहां पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ कम्यूटेशन फॉलो करता था एडिशन। एडिशन क्या था, लॉ ऑफ कम्यूटेशन फॉलो करता था। लॉ ऑफ कम्यूटेशन था एडिशन का क्या था, a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो a माइनस बी होगा वो और b माइनस a ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, सीधी सी बात है। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या करता है, कम्यूटेशन फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो लेट a इक्वल टू आप ले लीजिए 3 और b इक्वल टू ले लीजिए -4, ठीक है। तो हम यहां पे चेक करेंगे, पहले तो a माइनस बी चेक करेंगे, फिर करेंगे b माइनस a। और अगर दोनों सेम आते हैं तो हम कह देंगे कि सर ये तो कम्यूटेशन फॉलो कर रहा है, और डिफरेंट आते हैं तो हम कह देंगे कि सर ये कम्यूटेशन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम निकालते हैं a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी होता है बच्चों a इज 3 माइनस b इज -4। तो वही चीज माइनस साइन को पॉजिटिव किया तो इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों, -4 का 4। तो दिस विल गिव यू 7। तो
तो बच्चों आपका है a माइनस बी 7। अच्छा तो अब b माइनस ए भी निकालते हैं बच्चों, b माइनस ए, तो b कितना है आपका बच्चों -4 और माइनस देखो b कितना है -4 माइनस a कितना है 3। अब वही चीज पहली डिजिट तो एज इट इज, माइनस साइन को प्लस करेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, 3 का एडिटिव इनवर्स विल बी -3, -4 एंड -3 एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस, तो सिंपली ऐड कर दो और जो कॉमन साइड है वो पुट कर दो। तो 4 और 3 का एडिशन होता है 7, कॉमन साइन है माइनस, सो b विल बी -7। तो देखो आप क्या a माइनस बी और b माइनस ए बच्चों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ये तो है 7 और ये है -7, तो हम कह देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अब एसोसिएटिव के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। एडिशन में क्या था बच्चों, एडिशन में मैं बताता हूं आपको, एडिशन में हमने देखा था एसोसिएटिव क्या था, a प्लस बी उसको फिर ऐड करो c में, ये किसके होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी को c में ऐड करो या फिर b प्लस सी को a में ऐड करो, रिजल्ट सेम आता है। तो अब हम कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, a माइनस बी माइनस सी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, a माइनस बी माइनस सी के। मतलब a माइनस बी को निकालो फिर उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करो और यहां पर a में से b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करो, ये सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सर हम तो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, कोई भी 3 नंबर बोल दीजिए आप, a को ले लीजिए 4, b को ले लीजिए -2 और c को ले लीजिए -3। ठीक है, क्या बोला, a को ले लीजिए 4, b को -2 और c को -3। फिर बच्चों वही चीज निकालनी हमें, एक बार ये निकालते हैं और एक बार ये निकालते हैं। अगर सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, अगर डिफरेंट आता है तो हम कह देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, सॉरी, तो पहले बच्चों हम निकालते हैं a माइनस बी माइनस सी। तो a कितना है बच्चों 4 माइनस b कितना है बच्चों आपका -2 माइनस c कितना है -3। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे हम, 4 माइनस को प्लस लिखेंगे तो -2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा +2 माइनस ऑफ -3, तो यही है ही सही। ठीक है, तो 4 + 2 विल बी 6 माइनस -3, अगेन 6 माइनस को प्लस में करेंगे तो -3 का एडिटिव इनवर्स कितना बच्चों 3, सो दिस विल गिव यू 9। तो a माइनस बी माइनस सी आपका आया 9। अब बच्चों हम निकालते हैं a माइनस बी माइनस सी, ये वाला b माइनस सी को a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो a कितना है बच्चों 4 माइनस b कितना है -2 माइनस c कितना है बच्चों आपका -3। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो देखो बच्चों ये -2 माइनस को प्लस लिखेंगे तो -3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों +3। अच्छा 3 और -2 एडिशन ऑफ इंटीजर्स है विद ऑपोजिट साइन, तो ऑपोजिट साइन है तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो फिर उसके बाद ग्रेटर नंबर का साइन लगा दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 और 3, मतलब 3 में से 2 गया तो 1 और बड़ी डिजिट क्या है 3, 3 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 4 - 1 है, तो अगेन इसको माइनस को प्लस करेंगे तो 1 का एडिटिव इनवर्स विल बी -1, सो दिस विल गिव यू 3।
तो बच्चों देखो a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इज 9 एंड a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इज 3। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये दोनों इक्वल नहीं है। आप कोई से भी 3 इंटीजर लेके ट्राई कर सकते हैं, जो सर ने बोला है जरूरी नहीं है, आप अपने मन से कोई भी 3 इंटीजर लेके ट्राई करिए और देखिएगा, तो आप पाएंगे कि ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता। साथ ही साथ आप ये भी देख लेना, कॉम्यूटेटिव वाला भी देखेंगे तो भी ये फॉलो नहीं करेगा। कोई से भी इंटीजर्स ले लीजिए दो, चाहे आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, नेगेटिव कोई सा भी ले लीजिए, यह फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन का आइडिया दे देता हूं, बाकी इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन का आइडिया देता हूं, पहले आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। आज के लेक्चर में बस बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में 2 रूल होते हैं बच्चों। ठीक है, वही चीज जैसे एडिशन में क्या था, एक रूल तो था कि जब लाइक साइंस हो तब क्या होगा, और एक था अनलाइक साइंस हो तब क्या होगा एडिशन में। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी ये होगा, जब 2 लाइक साइंस हैं तब क्या होगा, और जब 2 अनलाइक साइंस हैं तब क्या होगा। तो दोनों के लिए बच्चों 2 रूल हैं। तो रूल 1 पढ़ते हैं, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। कोई 2 इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है जिनका साइन क्या है, अनलाइक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस। हमें उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, मतलब हमें साइन पे ध्यान नहीं रखना, भी तो सिंपल उनका प्रोडक्ट करना है, फिर उसके बाद माइनस साइन पुट कर देना है। क्या बोला मैंने, कोई 2 इंटीजर्स हैं जिनके अनलाइक साइंस है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो उनका प्रोडक्ट निकालना है, साइन की तरफ नहीं देखना, सिंपल प्रोडक्ट निकालो, और उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन पुट कर देना है। माइनस साइन क्यों करना है, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है ना बच्चों, इसलिए। तो देखो एग्जांपल्स में क्लियर करता हूं। ठीक है, तो देखो आपको एग्जांपल ले लीजिए। पहला है, आपको फाइंड करना है 4 इंटू -8, ये कितना होगा। दूसरा है -3 इंटू 5, ये कितना होगा। ठीक है, तो वही चीज देखो, ऑपोजिट साइंस है, मतलब अनलाइक साइंस है, ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस। उनका प्रोडक्ट निकालना है रिगार्डलेस ऑफ साइन। तो पहले 4 और 8 का प्रोडक्ट कितना होगा, 32, 8 4 32, एंड गिव माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या साइन दे दो बच्चों, माइनस साइन, क्योंकि ये अनलाइक इंटीजर्स हैं। सिमिलरली -3 एंड 5 है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अनलाइक साइंस हो गए। तो सिंपली पहले तो प्रोडक्ट निकाला, 5 3 15, देन साइन कौन सा पुट करना है, माइनस, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। ठीक है, तो ये है आपका रूल 1। अब इसको नोट करिए, रूल 2 मैं लिखता हूं। ठीक है बच्चों, नोट करिए। देखो बच्चों, यहां पे पहला तो था 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस, अब हम देखेंगे 2 इंटीजर्स विद लाइक साइंस। तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट तो उस केस में भी निकालना है रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहां पे हमने माइनस साइन पुट किया ना, तो उस केस में बच्चों हमें पॉजिटिव साइन पुट करना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका रूल 2। क्या है रूल 2, क्या है बच्चों, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद सेम साइन। यहां पे बच्चों क्या है, सेम साइन है, वहां पे क्या था, अनलाइक साइंस था। तो हमें क्या करना था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। हमें पहले तो उनका
प्रोडक्ट निकालना है रिगार्डलेस ऑफ साइन, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, यहां पे माइनस साइन दिया था, यहां पे हम बोलेंगे एंड गिव पॉजिटिव साइन टू द प्रोडक्ट। यहां पे आपको क्या साइन देना है बच्चों, पॉजिटिव। देखो दो इंटीजर्स हैं लाइक साइन के, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। उस केस में आपको प्रोडक्ट तो निकालना ही है रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को बिना ध्यान में रखे हुए। फिर लास्ट में आपको क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव साइन देना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहां पे भी दो ले लेते हैं। देखो पहला तो ले लेते हैं 8 and 6 और दूसरा लेते हैं -7 और -4। देखो पहले केस में देखो बच्चों 8 और 6 दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब सेम साइन है। तो उसमें क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो 8 और 6 कितना होता है, 8 6 48 और साइन कौन सा देना है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लिखो या मत लिखो सेम थिंग है। अब यहां पे भी दोनों नेगेटिव हैं तो लाइक साइंस है, तो लाइक है तो 7 4 पहले तो 28 लिखो और बच्चों साइन क्या दो, पॉजिटिव। तो मतलब पॉजिटिव लिखो या मत लिखो बात बराबर है। तो इट विल बी योर 28 एंड दिस विल बी योर 48, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कि अगर जब दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर अनलाइक साइंस हो तो क्या करेंगे, और लाइक साइन हो तो क्या करेंगे। तो आपको ये दोनों रूल ध्यान में रखने हैं। अब इससे हम ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बच्चों ये चीजें आपको यूज करनी होगी जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। वहां पे मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा कि वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, तो वहां पे मुझे मल्टीप्लीकेशन की जरूरत होगी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें दोनों रूल बता दिए। तो आपको पहले तो ये अच्छे से नोट करने हैं, उसके बाद इनको समझ लेना है, ठीक है। दोनों रूल ध्यान रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का बेसिक आइडिया मैंने दिया है। इसको मल्टीप्लीकेशन को अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का जो समझाया लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।